नमस्कार दोस्तों, आज 16 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार। दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में कितना लहसुन है जानते हैं अपने जितेंद्र खुराना जी आज का क्या क्या बाज़ार है मंडी में। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में कल दोपहर बाद से रिमझिम बरसात चल रही है और अब भी मंडी में बरसात है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि सुबह 5 बजे के 4 बजे तक भी अच्छी बरसात थी। अब भी जैसे देखो ऊपर बरसात की घटा चल रही है। रिमझिम बरसात का जो मौसम है थोड़ा बहुत काफ़ी चला हुआ है। इससे जो है फड़ियाँ नहीं लगती। फड़ियाँ मतलब जो मासाखोर है वो माल बेच नहीं सकते, नीचे जो लगा के बेचते हैं, तो इससे भी ग्राहक थोड़ा सा कम हो जाता है। चलिए जान लेंगे आज मंडी में कितनी गाड़ियाँ हैं और क्या क्या रेट खुले। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का कैसा बाज़ार चला ये बताओ जी। जैसे अब मौसम ठंड हुआ है, थोड़ा सा डिमांड निकलेगी जी अब इसकी बरसात के कारण? बिल्कुल निकलेगी जी, अभी डिमांड नहीं है। हाँ जी। बारिश भी हो रही है और आगे मौसम 4-5 महीने ठंडक रहेगी। हाँ जी। डिमांडें जस्ट डबल हो जाएगी। अच्छा जी। और आज मंडी में 14 गाड़ी की आमदनी है, हाँ जिससे जी। 2 गाड़ी फार्मी है मंडी के अंदर हाँ जी। और बाकी अपनी 8 MP है हाँ जी। और 1-2 किसानी गाड़ी है। हाँ जी। जी। सर जी पहले तो फार्मिंग का मैटर क्लियर करो, क्योंकि कमेंट तो मैं पढ़ ही नहीं पाता जी, काफ़ी आते हैं। तो उन्होंने मेल किया, दो जगह से मेल आया, एक हिमाचल से आया और एक आया अपना ये राजस्थान से जी। वो बोल रहे कि जैसे हम इतना महंगा लहसुन लेके लगाएं और जो ज़्यादा मात्रा में हम रिस्क लेना चाह रहे हैं अब की बारिश का काफ़ी मात्रा में, तो क्या सही रहेगा? बाज़ार कैसा रहेगा? डिमांड कितनी रहेगी? और ये भी बताओ, ये जहाँ पर अब की बार लहसुन जा रहा, जो कि माल इसका लेने वाले हैं अफगानिस्तान के कहीं के भी हैं, जो क्या है पहले भी लेते थे अभी इस जाम में जी हैं? देखिए जी, ये पिछले साल से अफगानिस्तान जाना चालू हुआ है। अच्छा जी। और इस साल तो बहुत ज़्यादा गया है। इस बार हो अल्लाह इसलिए हो गया कि इसकी फसल कम थी अच्छा जी। इस लहसुन की, क्योंकि ये लहसुन अमूमन नॉर्मल काम में नहीं आता। हाँ जी। ये ज़्यादातर दवाइयों में ही काम आ रहा है। तो ये लहसुन तो कभी से लगता है जी? ये तो नहीं है 1-2 20 साल से लग रहा है, 20 साल से। चलिए अफगानिस्तान वाले तो अब की बार आए, तो ये पहले किस चीज़ में जा रहा था? कौन खा रहे थे इसको? यही मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई दवाइयों में चला गया, उन चीज़ों में। उसकी जो नीचे चनिया लहसुन निकलता है वो लोग आप लोग हम खाते ही हैं। हाँ जी। कि वाई बादी जोड़ों के दर्द में काम आता है। हाँ जी। जो वैष्णो देवी जाते थे छोटा छोटा लहसुन दिखता था, हाँ वो जी। इसी की जड़ों में निकलता है। अच्छा जी। और हर साल इसका अमूमन भाव 40 रुपये किलो से 60 रुपये किलो, ये एक्चुअल रेट इसका हर साल का है। अच्छा जी। ठीक है जी। तो पिछले ये साल जैसे इसकी डिमांड निकली, पिछले साल पिछले पहली साल बार? भी ये 50-60 रुपये किलो ही बिका है। अच्छा जी। इस साल इसकी फसल बहुत कम थी और इन लोगों की डिमांड आ गई, तो इसलिए बढ़ते बढ़ते इस रेट तक आ गया। अच्छा जी। आज दिल्ली में 600-650 टॉप क्वालिटी बिक गया। टॉप क्वालिटी 600-650 रुपये किलो लहसुन? हाँ, मंडी में बिक गया। हम लोगों पे तो किलो? नहीं है, किलो? किलो। लेकिन जो मंडी में बेच रहे हैं हाँ जी। उन पे बिक रहा है और उनकी डिमांड बहुत है। अच्छा जी। जी। तो इसका जो नॉर्मल इसका रेट रोज ऊपर नीचे चल रहा है वैसे? हाँ, कभी 50-100 ऊपर नीचे इसका रेट चल रहा है। अच्छा जी। अच्छा जी। तो जो इसका जो गिरी वगैरह है जिसको खिर्रा बोलते हैं, बीज के लिए भी काम आ जाए, उसका रेट जी? वो थोड़ा नीचे है, वो 100-200 रुपये नीचे है। इसका गोला निकलता है, अच्छा जी। वो 80 रुपये से लेके 125 रुपये 150 रुपये तक का भाव है। यानी जैसे जैसे अब इसका सीजन खत्म होता जा रहा, इसका रेट भी अब बढ़ता जा रहा? ये सब ब्लैक कर रहे हैं जी, जिन पे आ रहा है वो लोग ब्लैक कर रहे हैं। हाँ जी। ये भाव तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा जी। पहली बात। और है तो ये ठीक है जी, डिमांड और सप्लाई का रेट है। हाँ जी। अब वो डिमांड है तो वो रेट बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा जी। लोकल यूज़ में, इंडिया में लोकल यूज़ में नहीं बिक रहा है। हाँ जी। ये सिर्फ बाहर जा रहा हाँ है, जी। उसकी वजह से ये रेट है। अच्छा जी। वही अगले साल के लिए आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा, अगला साल। हाँ जी। अगले साल की बुआई के लिए बिल्कुल बोना चाहिए, हाँ जी। क्योंकि ये डिमांड रहेगी। नहीं, इतनी रहेगी या कम रहेगी? नहीं, डिमांडें तो रहेंगी सर। अच्छा जी। भाव इतना नहीं रहेगा, हाँ जी। क्योंकि सब कोई बोने की वो है, सोच रहे हैं कि हम बोएं, थोड़ा थोड़ा बोएं। अच्छा जी। और भाव इतना रहेगा ना, रहना नहीं चाहिए। यही 50-60 रुपये समझ के आप उगाओ, भले वो बिके कुछ भाव। अच्छा जी। आप लोग 500-600 के भाव समझ के बिल्कुल नहीं उगाना। अच्छा जी। अपना 50-60 रुपये किलो बिकेगा,
1 एकड़ में 50 कुंटल से लेके 60 कुंटल निकलता है। हाँ तो जी। आपकी लागत बढ़िया निकलेगी। हाँ जी। इसमें चनिया लहसुन भी निकलता है, हाँ तो जी। वो उससे भी आपका खर्चा निकल जाएगा। हाँ जी। तो आप 50-60 रुपये समझ के आप लगाएं। अच्छा जी। ये इस यानी भाव जो में ये बिकेगा। इतना भारी रेट है इसको सोच के ना लगाएं, 50-60 बिल्कुल रुपए बिल्कुल सोच के लगाएं। बिल्कुल। अच्छा भले जी। अगला साल कुछ भाव बिके, मैं ये नहीं कह रहा कि 50-60 ही बिकेगा, अच्छा जी। बिके कुछ भाव। चाहे आप वो 100 अंदाजा- बिके, 200 बिके, बिल्कुल, हो बिल्कुल। सकता है 500 ही बिके अगले साल, जो भी बिल्कुल। बिके। लेकिन आप अपना ये समझ के लगाएं जिससे आपको नुकसान ना हो। अच्छा जी, जी। ठीक बात है जी आपकी। तो आज के क्या क्या रेट चले जी वैसे दूसरे देसी लहसुनों के जी? देखो अभी तो वही समान रेट है, लेकिन आने वाला टाइम हाँ देखिए, जी। 1 महीना पहले मैंने आपके इंटरव्यू में कहा था हाँ जी। किसानों को कि भाई जो फेंक रहे हो नदियों में या जो जला रहे हो, फेंकना है तो 1 महीने बाद फेंक देंगे, हाँ जी। 1 महीना रुक जाओ। अब मेरे को बताओ, उन किसानों से पूछो कि भाई क्या सिचुएशन है। हाँ जी। अब जान आ गई। हाँ जी। अब हर कोई कह रहा है लहसन में तेजी आएगी। मैंने उस समय कहा था जब सब होपलेस थे, हाँ जी। जब सब घबरा गए थे कि लहसन फेंका जाएगा। अब लहसन में 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये किलो बढ़ा है। अच्छा जी। जो उनका 1 रुपये किलो बिक रहा था या 50 पैसे किलो बिक रहा था, वह 3-4 रुपये किलो में फैक्ट्री वाले 5 रुपये किलो में मांग रहे हैं। अच्छा जी। ठीक है जी। तो एक ये फ़र्क आ गया। और अब जो है आप ये देखें कि जो भारी बारिश हुई है एमपी में, राजस्थान में, हाँ जी। तो उससे माल ख़राब भी हुए हैं, डैमेज बहुत हुआ है। हाँ जी। जो किसानों ने एक इसको बाहर फेंक दिया था, हाँ जी। अब क्या भाई इसकी केयर नहीं कर रहे थे, गोडाउन से बाहर रखा हुआ था, बारिशों में भीग के वो ख़राब भी हुआ। हाँ जी। तो इसका रिज़ल्ट बुआई में भी जाना है, इसका रिज़ल्ट आप आने वाले दिनों में देखेंगे हाँ जी। कि लहसुन में अच्छी तेज़ी देखने को आपको मिलेगी। सर जी, एक उनका भी क्वेश्चन है जो अब की बार इस मंदे की वजह से बहुत घबरा गए, उनका दिल टूट गया लहसुन से, वो खेती करना ही नहीं चाहते कि हम अपनी खेती को बदलें, तो उनके लिए भी क्या है? सर वो ये सोचते साइकिल हैं- है, ये एक साइकिल होती है, हर सब्जी की एक साइकिल चलती है। 1 साल तेज़ी, अगला साल थोड़ी तेज़ी, उसके बाद फिर बहुत तेज़ी, फिर एकदम मंदा, अच्छा जी। है ना। तो हाँ ये जी। साइकिल है। तो लहसुन के मंदे से आपको घबराना नहीं चाहिए। इस साल जो था इससे अगला साल अच्छा रहेगा। अच्छा जी, यानी कब- उनको अपनी जो खेती है वो छोड़ देना चाहिए। छोड़ देनी चाहिए। अच्छा आप जी। लहसुन बोए, अगर पिछले साल 5 एकड़ बोया, इस साल 4 एकड़ बोल लो, अच्छा 3 जी। एकड़ बोलो, हाँ लेकिन जी। छोड़ो नहीं। हाँ जी। तो अगला साल इससे अच्छा जाएगा, इतना बुरा नहीं जाएगा। कुछ किसानों का ज़्यादा ही मन टूट गया जिससे लहसुन से ना ज़्यादा। भाई साहब बिल्कुल टूटेगा। जब आप समझें, एक हमारी लागत 50,000 रुपये बीघे पे या खर्चा है, हाँ जी। और उसका फेंकने के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं, तो टूटेगा नहीं मन। हाँ जी। ये बात मैं आज से 5 महीने से 6 महीने से बोल रहा हूँ कि आप लोग इकट्ठे हुए, सरकार को बोले, है ना। हाँ तो जी। अब जाके ये पीछे महीने भर में या 20 दिन में, ये जो आपने इंटरव्यूज़ में देखा होगा, टीवी चैनलों पे देखा होगा, जीतू पटवारी जी हैं और 2-3 लोग हैं जो इन्होंने धरना प्रदर्शन करना चालू किया। हाँ जी। यही चीज़ अगर आज हम किसान इकट्ठे होके 5 महीने पहले हम सरकार तक जाते, तो आपको क्या लगता है सरकार पे प्रेशर नहीं पड़ता, सरकार नहीं सुनती। बट हम लोग जाने को तैयार नहीं है। हाँ हम जी। अपनी हाथ से बोई हुई उगाई हुई चीज़ हम उसको नष्ट करने को तैयार हैं, भले जलाएं, भले पानी में बहाएं, भले फेंक दें, हाँ जी। लेकिन हम इतना कष्ट करने को तैयार नहीं है कि हम उठ के सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं इकट्ठे होके। हाँ जी। भाई साहब अगर 5,000 पूरे हिंदुस्तान से सिर्फ 5,000 किसान भी इकट्ठा होके हाँ जी। अगर ट्वीट भी कर दे, मेल कर दे, और कुछ नहीं कर सकते, अपने अपने विधायकों के पास चले जाओ, उनको बोलो कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है, सरकार तक बात पहुंचाओ। हाँ जी। किस लिए आपने विधायक चुने हुए हैं? इसलिए चुने हुए हैं ना हाँ कि जी। हमारे को कोई दिक्कत होती है तो आप उनको बताएं। हाँ जी। हम लोग इतना तक तो करके तैयार नहीं, फिर दोष देते हैं कि सरकार नहीं सुन रही, विधायक नहीं सुन रहा। भाई पहुंचाओ तो सही बात। हाँ जी। जब तक हम बात ही नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे चलेगा। हाँ जी। मैं अपने शहर में बैठ के, मेरे को किसानों के प्रति इतना दुख है कि इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से फसल बोई हुई वो फेंक दें हम, हाँ जी। है ना जी। वो मेरे को दुख होता है, तो मैं इंटरव्यू में बोलता हूँ। हाँ जी। तो जिसने उगाई, जिसने बोई, उसकी तो पूंजी खत्म हो रही है, हाँ जी। उसका खर्चा चला गया। आने वाला उस लहसुन के भरोसे वो जो 2 महीना 3 महीना वाला खर्चा हाँ जी। निकालता, हाँ जी। वो जीरो हो गया। तो उसका हमारे को दुख है। आप कम से कम इतना तो करो कि इकट्ठे होकर सरकार तक तो जाओ। हाँ जी। सरकार सुनेगी भाई साहब, क्यों नहीं सुनेगी। लेकिन पहुंचो तो सही।
अपनी बात तो पहुंचाओ, वो हम कह नहीं दे। हाँ जी, जी। ठीक है जी। बस ये मेन क्वेश्चन यही था कि जो किसानों का कि क्या अगले साल लगाएं, उम्मीद है या छोड़ दें, इसको क्या करें? देखिए जी, इससे बहुत अच्छा रहेगा। ये जो रुपये 2 रुपये किलो 5 रुपये किलो बिका है, हाँ जी। अगला साल इससे बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। बिल्कुल बोना चाहिए। फार्मी लहसन भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बो, हाँ जी। अपने अपने इलाकों में बो। जितनी डिमांडें तो निकलेंगी ही निकलेंगी, हाँ जी। क्योंकि ये बाहर विदेशों में इसकी डिमांड है हाँ जी। और जाना चालू हो गया है। हाँ जी। तो निकलेंगी डिमांड। आप अपना वो, मैं कह रहा हूँ चलो विदेशों को भी छोड़ दो, हाँ जी। तो लोकल बिकेगा हाँ जी। हाँ जी। भाई, लोकल बिकेगा। आप बो ना, हाँ जी। नहीं, अपना बीज तैयार करते रहो बीज थोड़ा बहुत। तैयार करो, हाँ जी। बीज तैयार करके बो दो, हाँ जी। वहीं बांट देना। इसका बीज बिकेगा आपका, और उसका चनिया लहसुन आपका खर्चा निकाल देगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ तो इसको बोना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। जी। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने। दोस्तों, ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इन भाई साहब का ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इनका 12 महीने लहसुन का ही काम है।